हमारे देश में पेपर लीक की समस्याएं तो आए दिन सुनने में आती रहती हैं। लेकिन अब एक और समस्या सुनने में आ रही है कि आप यदि मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी कॉपी भी बदली जा सकती है। यही मामला उत्तर प्रदेश पीएससी में देखने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश पीएससी का जुडिशरी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि 50 कॉपियाँ बदली गई थीं और इसमें समीक्षा अधिकारी समेत 5 दोषी पाए गए हैं। देखो, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है, 50 का पता चला है, बाकी कितने का है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नाउ मध्य प्रदेश पीएससी की यदि हम बात करें तो हमारे आयोग में भी देखा जाए तो मेंस की कॉपी नहीं दिखाते, तो बदलेगा नहीं बदलेगा इसका पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे एमपीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं कई बार वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एसओपी फॉलो नहीं होती है। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब जो एग्ज़ाम होता है वो प्रॉपर तरीके से कई बार नहीं होता है। कई बार देखने के लिए मिलता है कि जो एग्ज़ामिनेशन के दौरान जो पेपर होते हैं बंद लिफाफे होने चाहिए, लेकिन कई बार वो खुले पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तर प्रदेश पीएससी का जुडिशरी मेंस का मुद्दा। इसमें क्या हुआ कि मेंस में 50 कापियां बदली गई हैं, कोडिंग में भी हेराफेर की बात की जा रही है। समीक्षा अधिकारी समेत 5 दोषी पाए गए, 3 को सस्पेंड कर दिया गया। अब देखो मामला क्या है, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यूपीपीएससी जुडिशरी मेंस 2022 की एक नहीं 50 कॉपियां बदली गई थी। कॉपियों के कोडिंग में भी हेरफेर हुआ था। यह एक अभ्यर्थी के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हुई जांच में खुलासा हुआ है। देखो, हाईकोर्ट गया तब जाके पता चला। आगे लिखते हैं, यूपी लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी समेत 5 अधिकारियों को दोषी करार देते हुए 3 को सस्पेंड कर दिया है। पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई, जबकि एक रिटायर्ड महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से परमिशन मांगी गई। बता दें 2019 अभ्यर्थियों ने मेंस की परीक्षा दी थी। अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि कॉपी पर उनकी हैंड राइटिंग नहीं है। सोचिए, वहां कॉपी दिखाएगी तो पता चला कॉपी में उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। जहां पे कॉपी ही नहीं दिखाई जाती तो पता कैसे चलेगा। मध्य प्रदेश पीएससी की हालत ऐसी है। इसके बाद हाई कोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया है। जांच में पता चला कि एक नहीं बल्कि 25 कॉपियों के 2 बंडल बदले गए हैं। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने प्रदेश अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को निलंबित कर दिया है। लोक सेवा आयोग ने सचिव अशोक कुमार ने कहा, मानवीय भूल के कारण कॉपियों के बंडल में गलत कोडिंग हो गई थी। आयोग ने इस पर सख्त कदम उठाया है। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की गई। भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे यहाँ यदि हम बात करें, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे मामले आते हैं। यदि एमपीपीएससी की बात करें, भी कुछ ही दिन पहले एमपीपीएससी का फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस एग्जाम हुआ था। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के पेपर का बंडल खुले होने की शिकायत की गई है। इसमें लिखा भी है, देखिए अभी एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस हुआ है, कुछ ही दिन पहले हुआ है। इसे पूछा गया है कि इसे बताया गया है कि कई जगह जो बंडल हैं वो खुले हैं। जैसे मान लो एग्ज़ाम हो रहा है तो हमारे यहाँ जो है प्रॉपर तरीके से सील्ड पैक होता है बंडल, और उसको 2 प्रकार के 2 बंडल होते हैं। एक तो मेन बंडल होता है जो पूरे कमरे के लिए होता है, और एक इंडिविजुअल एक बच्चे का पेपर होता है। तो पेपर ही पैक होता है और बाकी पूरा बंडल ही पैक होता है, जिससे उसको कोई उसके साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। लेकिन सोचो, बंडल खुले पाए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। मध्य प्रदेश पीएससी जिस तरह से इन्हें प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, कई बार फॉलो नहीं होता। इवनली एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, इसमें लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चे अपियर हुए। उसकी यदि हम बात करें तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने पूछा था, चूंकि बहुत सारे बच्चों ने क्यूरियोसिटी जाहिर की कि हमारे सेंटर में जो लिफाफा था वो खुला था, हमें जो पेपर मिला उसमें पॉलीथीन पैक प्रॉपर तरीके से सील्ड पैक नहीं थी। तो हमने पूछा कि एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के दौरान क्या आपके एग्जाम सेंटर में भी आपका जीएस पेपर पॉलीथीन में कंप्लीटली सील्ड पैक था? यदि नहीं था तो कृपया अपने एग्जाम सेंटर का नाम भी बताएं। तो यहाँ पे 76% लोगों ने तो कहा हाँ सील्ड पैक था, लेकिन यहाँ पे 24% लोगों ने कहा कि सील्ड पैक नहीं था। अब देखो, ये बड़ा क्वेश्चन मार्केट करता है। इवनली 39 लोगों ने कमेंट भी किए, बताएं कौन कौन सेंटर में यहाँ पे सील्ड पैक नहीं था। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एमपीपीएससी को ऐसी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, और जिससे और इवनली उन्हें अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यदि नहीं करेंगे तो आने वाले कल में क्या भ्रष्टाचार होगा
इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमें भी सवाल पूछना चाहिए। हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम तो है नहीं, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम तो है नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ। देखिए, आप सोचिए, अगर ऐसे भ्रष्ट लोग अगर अधिकारी बन जाएंगे तो वो आने वाले कल में पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। और किसी सरकारी ऑफिस में आप जाइए और वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे कोई भ्रष्ट आदमी बैठता है तो कितनी सारी समस्याएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम सभी का नैतिक दायित्व है कि सरकार से सवाल पूछे, और साथ में यदि एग्ज़ाम में किसी तरह की धांधली होती है तो उसके बारे में सवाल उठाए। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में तो ऐसे ही सवाल उठाए ही नहीं जाते, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं। जैसे व्यापम घोटाले की बात करें, व्यापम घोटाला कई साल बाद जाके उजागर होता है। सोचो, इतना बड़ा भयावह घोटाला था, वो अभी जाके उजागर हुआ। तो हमें जो है सवाल पूछना होगा। साथ में मैं इसमें विपक्षी जो पार्टी हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उसको भी दोषी मानता हूं, क्योंकि आप भी सवाल प्रॉपर तरीके से नहीं उठाते। और जब आप सवाल नहीं उठाओगे तो सरकार कैसे सही कदम उठाएगी। सरकार को लगता है कि हाँ ठीक है, चलो आराम से चल रहा है, चलने दो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विपक्षी पार्टीज़ हैं उनको भी सवाल उठाना सीखना होगा। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, और आप लोगों को भी इसमें सवाल उठाने में कंट्रीब्यूट करना होगा। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।